नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है। 25 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है। टॉपर्स का ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा बोर्ड। टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। सबसे पहले परीक्षा से लेकर रिजल्ट का बनेगा रिकॉर्ड। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। होली से पहले इंटर का रिजल्ट बिहार में आ सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। 25 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, होली से पहले इंटर का रिजल्ट आने की खबर आ रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार 2 साल से बिहार बोर्ड जो है रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ऐसे में इस बार कोरोना काल में भी सबसे पहले परीक्षा लेने वाला बिहार बोर्ड ही है। तो रिजल्ट की तैयारी चल रही है। बता दें आपको, कुछ हमारे पास खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, यानी अगले 72 घंटे के भीतर 25 मार्च के भीतर रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसको लेकर कवायदे तेज कर दी गई है। जो टॉपर्स की कॉपियां है उसको बोर्ड ने मंगवा ली है। साथ ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिनके द्वारा ऑनलाइन टॉपर्स वेरिफिकेशन काम शुरू होगा। और उसके बाद आज ही से माना जा रहा है कि जो टॉपर्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनसे साक्षात्कार लेंगे वीडियो कॉलिंग के जरिए। तो तमाम प्रक्रियाएं चल रही है और बताया यह जा रहा है कि तैयारी पूरी होने के बाद 24 या 25 तारीख तक रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी होली से पहले जो परीक्षार्थी हैं उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें आपको कि 1 से 13 मार्च तक परीक्षा ली गई थी, जिसमें राज्य के 13,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। एक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत की बात है कि परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट जारी हो रहा है और देश का पहला बिहार बोर्ड बनेगा जो रिजल्ट और परीक्षा सबसे पहले बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड भी कायम होगा। तो देखिए, होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है बिहार में। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। वेरिफिकेशन जो है इनका, उसका भी काम आज से शुरू हो गया है। और सबसे पहले परीक्षा को लेकर रिजल्ट का जो है रिकॉर्ड भी बन जाएगा अगर 24-25 मार्च को रिजल्ट आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश। तो हम सबका बिहार 109 साल का हो गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के दर्शकों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। तो बिहार 109 साल का हो चुका है। 22 मार्च यानी आज हर साल हम बिहार दिवस मनाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा और हमें इस पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि 2010 से सरकार लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही है। जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया। उसी को हम लोग बिहार दिवस माने और यह काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफी कुछ शुरू किया। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस बार बिहार दिवस का थीम जो है वो जल जीवन हरियाली है, क्योंकि जल और जीवन है तभी जिंदगी है। इस बार बिहार दिवस के अवसर पर रखा है कि जल जीवन हरियाली अभियान, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके लोगों को आप करना चाह रहे हैं। अब कितना अच्छा काम हुआ। अभी जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत थी उसके लिए 19 में जो हम लोगों ने काम किया था, पूरे जुलाई महीने में, जहां तक मुझको याद है लगा 13 जुलाई, तो पूरा विधानसभा, विधान परिषद के सब लोग थे। 8 साढ़े 8 घंटा की बैठक हुई, सब लोगों ने भाग लिया और उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान का नामकरण किया गया। और उसके बाद कितनी योजनाएं बनाई गई, 11 योजनाएं बनाई गई। इधर बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी बिहार दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये गौरव का दिन है। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया और उसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया।
यह हम लोगों के लिए न सिर्फ सम्मान और गौरव की बात है, बल्कि उसी दिन से 22 मार्च का दिन ये बिहार के इतिहास में या भविष्य के लिए ये अजर हो गया। उन परंपराओं को याद करना यह हम सबों को रोमांचित करता है और ऊर्जा का भी बोध कराता है। और इसलिए ऊर्जा का बोध कराता है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है, जो राष्ट्र जो राज्य अगर अपने विरासत को नहीं सहेजता है, विरासत को याद नहीं रखता है, वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पहली बार महिलाओं को 50% त्रिदशीय पंचायत चुनावों में आरक्षण मिला और आज कहीं भी पूरे जगह में कहीं भी जाइए हर क्षेत्र में 35% का आरक्षण आज उन्हें नौकरियों में मिली है। इससे मैं पुनः आज इस बिहार दिवस के अवसर पर अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा और कहा कि बिहार के लोगों को बधाई। बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। प्राचीनतम गणतंत्र से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक की साक्षी रही इस भूमि पर मुझे राज्यपाल की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस की राज्य के सभी निवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला यह प्रदेश विकास के नित्य नए आयाम गढ़ता रहे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बिहार ने अपने ज्ञान और परिश्रम से भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बिहार दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने प्रदेशवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बिहार के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय सीएम नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास के जरिए सुनियोजित तरीके और सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार दिवस प्रदेश में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन को समझने और समझाने का अवसर भी है। हालांकि कोरोना के चलते बिहार दिवस पर किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार के सभी स्कूलों में बिहार गीत और बिहार गान गाने का आदेश दिया गया और साथ ही सीएम के संदेश को भी पढ़ने को अनिवार्य कर दिया गया। सरकार के आदेश का पटना के स्कूलों में कैसा असर दिखा, जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। आज बिहार दिवस है और इसे लेकर स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हालांकि कोरोना का समय है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए बृहद तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों में कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें एक सबसे अहम आप देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्र लिखा है जो सभी बच्चों के लिए लिखा है, स्कूली बच्चों के लिए, और सभी स्कूलों में आज इस पत्र को पढ़ा जाना है। और अभी हम जो पटना के जिस स्कूल में मौजूद हैं, वहाँ देखिए जो भी बच्चे हैं वो उस पत्र को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। स्कूल में स्कूल के जो शिक्षक हैं वो पत्र पढ़ रहे हैं और बच्चे उसको देख रहे हैं, उसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर, क्योंकि बिहार दिवस है, बिहार के लिए गौरव का ये पल है और इस पल को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए बच्चों को बिहार दिवस का महत्व समझाने के लिए जो स्कूल है वो आज कई कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में यहाँ पर मुख्यमंत्री के पत्र को पढ़ा जा रहा है। और इससे पहले बिहार गीत और बिहार गान इन चीज़ों का भी यहाँ पर गाया गया। स्कूल में बच्चों को प्रार्थना के साथ साथ इन चीज़ों को यहाँ पर गाना था वो उन्होंने गाया है और अब मुख्यमंत्री का पत्र पढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गौरव का दिन है, आज ही के दिन बिहार बना था और ऐसे में आज के दिन को मनाने की जो परंपरा रही है वो मनाया जा रहा है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ने लगे हैं, बावजूद इसके जो जोश है वो कम नहीं है। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन बच्चों को इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। बच्चों को जो बिहार दिवस है उसकी बात समझाई जा रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संदेश है वो हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश इस पत्र के माध्यम से स्कूलों में किया जा रहा है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो एक तरफ बिहार सरकार बिहार दिवस मनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ आरजेडी पोस्टरबाजी और नीतीश सरकार पर आरोप लगाने में जुटी है। एक बार फिर आरजेडी की आपत्तिजनक पोस्टरबाजी सामने आई है और पोस्टर में आरजेडी ने सीएम और डिप्टी सीएम को आंखों में पट्टी बांधे दिखाया है। आरजेडी के इस पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना में जारी पोस्टर वार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी के युवा विंग जो है उनके तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्य सरकार पे जो है वो किस तरह से हमला बोला गया है, निशाना साधा गया है और इसमें सीधे तौर पे जो है बिहार सरकार को धृष्ट रूपी जो है सरकार बताया गया है। यहाँ पे नौकरी नहीं देने की बात इस पोस्टर में लिखी गई है, रोजगार देने की मांग जो है वो युवा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे काला कृषि जो है वो बताया गया है, काला कृषि कानून जो है वो वापस लेने की बात इसमें कही गई है। पोस्टर में चैन स्नैचिंग की घटना जो है उसे भी यहाँ पे दिखाया गया है। एटीएम लूट की वारदात को यहाँ पे जो है उल्लेखित किया गया है। व्यापारियों की हत्या, सत्ता संरक्षण, प्राप्त शराब केंद्र, ये तमाम जो बातें हैं जो अमूमन आरजेडी की तरफ से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम जो नेता हैं वो सदन से लेकर के सड़क तक लगातार ये बातें कहते रहे हैं और इन्हीं बातों का उल्लेख जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है यहाँ पे जो पोस्टर लगाया गया है उसमें ये उल्लेखित किया गया है। और नीतीश कुमार को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी, उन्हें जो है उनके आंख पे पट्टी बांध दी गई है। तो ये जो है पोस्टर वार जो है वो यहाँ पे जारी है। बहरहाल देखना होगा कि इस पोस्टर के ऊपर जो है जो लगाया गया है आरजेडी की तरफ से, जो राज्य सरकार पे तंज कसा गया है, जिस तरह से धृतराष्ट्र सरकार बताया गया है, इस पर सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं वो क्या बयान देते हैं, उनका क्या जो है पलटवार होता है, क्या जवाब होता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आरजेडी की इस पोस्टरबाजी पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने पलटवार किया है। कुतवाल को डांटे, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिनके पास तो सत्ता मिला था तो चौपट राजा था। यहाँ तो नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, 14 करोड़ जनता के दिलों में राज करते हैं। आज फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया ना। अगर इतना ही अगर इनको सत्ता का अगर काम किए रहते तो इनको सत्ता बिहार की जनता दे देती, फिर इनको विपक्ष में बैठा दिया। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और इसी तरह का अलर्गर बयान देकर वो चाहते हैं कि बिहार की सरकार को हम बदनाम करें। लेकिन बताना चाहिए ना, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विरोधी दल के नेता रहते नहीं हैं, आगे भी 2 दिन आगे कल और परसों चलेगा, तो सरकार से जवाब मांगना चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और चीजें यदि कोई इश्यूज है इसको रखने का काम करें। इधर आरजेडी युवा विंग को पटना जिला प्रशासन से झटका लगा है। जिला प्रशासन ने 23 मार्च को गांधी मैदान से विधानसभा घेराव के लिए अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने पत्र के जरिए आरजेडी को गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन स्थल पर जाकर विरोध प्रदर्शन करने को कहा। हालांकि युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारिब सुहैब ने कहा कि इजाजत नहीं मिलने के बावजूद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। कानून को नहीं मानती तो फिर अनुमति मांगती क्यों? इस बात का सबूत है कि मैं कानून को मांगता हूं, इसलिए अनुमति मांगा हूं। दूसरी बात की अनुमति दी या नहीं दी, जेपी को माला पहना के विधानसभा ले गई थी क्या पुलिस वाली? लालू जी दर्जनों बार लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, कौन कौन उन्होंने आंदोलन किया है देश और आवाम और प्रदेश के लिए, तो क्या उनको छोड़ दिया है क्या? और अब बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके की, जहां आज भी डबल धमाल है। तो बिहार क्रिकेट लीग में आज भी 2 मैच खेले जाने हैं। दोपहर 2 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद पहला मैच खेला जाएगा और गया ग्लैडिएटर्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच मुकाबला है। वहीं शाम 6 बजे की बात करें तो शाम 6 बजे से दूसरा मैच खेला जाना है और यहां जो मुकाबला है 6 बजे पटना पायलट्स और भागलपुर बुल्स के बीच दूसरा मुकाबला शाम 6 बजे से शुरू होगा। तो बीसीएल में आज भी 2 मैच खेले जाने हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे पहला मैच खेला जाना है बीसीएल में और शाम को 6 बजे से दूसरा मैच होगा। बीसीएल टूर्नामेंट का आयोजन
और रवि एस नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। रवि, कितना रोमांचक आज का मुकाबला है? पॉइंट टेबल्स के जरिए बताइए कि कितना मुकाबला आज रोचक होगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पे बिहार क्रिकेट लीग के होने वाले हर एक मैच जो है वो अपने आप में हर दिन रोमांच से भरपूर रहा है। लेकिन आज अगर की बात करें तो आज यहाँ पे पहला मैच जो है गया ग्लैडिएटर्स और यहाँ पे दरभंगा डायमंड्स के बीच है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे दरभंगा डायमंड्स के जो खिलाड़ी हैं वो फाइनल रूप से जो है अपना वार्म अप कर रहे हैं और जो प्लेइंग 11 की जो टीम है उसकी सूची जो है वो उन्होंने दे दिया है। और आपको बता दूं कि गया ग्लैडिएटर्स और दरभंगा ने एक एक मैच जीत लिया है और ये दोनों के बीच आज कांटे की टक्कर माना जा रहा है। और इसमें से जो जीतेगा वो उसे सेमीफाइनल में जाने का जो रास्ता है वो और आसान हो जाएगा। जबकि अगर शाम को अगर बात करें तो शाम के 6 बजे जो है वो पटना पायरेट्स, जो कि पहला मैच उन्होंने हारा था, और उसकी आज मैच है भागलपुर वुल्स के बीच। और माना जा रहा है कि भागलपुर वुल्स जो है वो सबसे मजबूत टीम यहाँ पे बिहार क्रिकेट लीग में देखी जा रही है। तो आज के दोनों मुकाबला अनूप बता दें कि बड़ा दिलचस्प है। अभी से थोड़े वक्त में यहाँ पे टॉस होगा और टॉस के बाद देखा जाए कि इसमें कौन टॉस जीतता है और क्या लेता है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस ढंग से यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं और यहाँ पे जो रोमांच है वो बिहार में पहली बार देखा जा रहा है। रवि, सबसे बड़ी बात कि बिहार के युवाओं को जो क्रिकेट खेलते हैं उनको अपना भविष्य नजर आने लगा है कि उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। इस आयोजन के बाद कहा यह भी जा रहा है कि कई रास्ते खुलेंगे उनके लिए, कई अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी उनके दरवाजे पर। देखिए, इस लीग की सबसे बड़ी खासियत ही यही है अनूप की यहाँ पे जो ये लीग जिस ढंग से कराया जा रहा है, जिसमें रणजी प्लेयर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर मेंटर के तौर पे आ रहे हैं, उनकी भी सीधी नज़र उन लोगों पे है। हर दिन यहाँ पे मैच देख रहे हैं। वेंकटेश प्रसाद हमने देखा था कि कल आए थे, इससे पहले डैनी मॉरिसन हैं और तमाम जो बड़े प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं वो उनकी नज़र इन पे है। कपिल खुद यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेहतर परफॉर्मेंस जिनका रहेगा, जो अच्छा निकल करके आएंगे, वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ से प्लेयरों को एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नया मौका मिलेगा कि आने वाले दिनों में वो आईपीएल में भी खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जी चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिए, मुकाबला शुरू होगा तो आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश भी करेंगे हम। तो आज 2 मुकाबले हैं। देखिए, थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला शाम 6 बजे। बीसीएल का आज तीसरा दिन है। दूसरी खबरों की बात करते हैं। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में NH-30 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कारोबारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेमनी चक के रहने वाले 40 साल के विनय कुमार मोटरसाइकिल से जा रहे थे और इसी दौरान एक हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी और हाईवा वहां से फरार हो गया। मौके पर ही विनय कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने यहां जमकर बवाल काटा। NH-30 को जाम कर स्थानीय लोगों ने 4 से 5 घंटे तक प्रदर्शन भी किया। परिजनों की मांग है कि जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होगा तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। इस घटना में मोटरसाइकिल को 1 खरोंच तक नहीं आई है, लेकिन जो कारोबारी है उसकी मौत हो गई। एक जगनपुरा के व्यवसायी हैं, वो जा रहे थे बाइक पर सुबह सुबह, एक अज्ञात वाहन से धक्का लग गया, उनका डेथ हो गया। वाहन लेके फरार हो गया? हाँ, जब हमको जानकारी मिली थी वाहन उसमें भाग चुका था। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो लीगल मुआवजा है, उनके परिजन पीड़ित हैं, परेशान हैं, हम उनके साथ हैं। उनको मुआवजा जो भी होगा हम लोग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुई की आदिवासी बेटियां अपने किक से अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। फुटबॉल की दुनिया में डंका बजाने की चाहत ऐसी है कि फुटबॉल की गेंद से गोल दागना ही इनकी जिंदगी का मकसद बन गया। जमुई की आदिवासी बेटियां अपने किक से सारा जहां जीतने निकल पड़ी हैं। ये नजारा है बेला गांव के धूल से भरे उस मैदान का, जहां ये धाकड़ बेटियां फुटबॉल की दुनिया में बिहार का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करने के लिए दिन रात पसीना बहाती हैं। देखिए, इन बहादुर बेटियों ने गति और फुर्ती के इस खेल को इस कदर साध लिया है कि फुटबॉल का चतुर और चपल गोल मटोल गेंद भी उनके पांव का इशारा समझने लगा है और उनके कदम से कदम मिलाता हुआ साथ साथ
बढ़ चला है। फुटबॉल खेलने क्या जिद हो गया आप लोगों का फुटबॉल खेलने का? हम लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। क्यों हो गया कि फुटबॉल खेले? मतलब आशा दीदी और गीता दीदी मतलब खेलने देखे तब हम लोग भी मन हुआ खेलने के लिए। मतलब हम लोग अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं और देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं, अपना माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। उत्साह और हौसले से लबरेज इन बेटियों के लिए फुटबॉल महज खेल नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जिसे वो दिन रात सोते जागते जीती हैं। तभी तो सुबह होते ही उनके कदम खुद ब खुद इस मैदान की ओर बढ़े चले जाते हैं, जहां फुटबॉल के खेल में कभी लहू लुहान भी होना पड़ता है, लेकिन अपने सपने के लिए अगले ही पल ये उठकर खड़ी हो जाती हैं। तो इन बेटियों को उनके सपने तक पहुंचने का रास्ता साफ दिखा रहे हैं गांव के ही कुछ फुटबॉल प्रेमी। जितना हम लोग अपने खुद से मदद करते हैं, हम हैं सूरज है, कुछ लोग मदद करते हैं, उसी से कुछ ना कुछ मिला के हम लोग ये लड़के लोग को दे रहे हैं। देख के यहाँ लड़की लोग में ललक आ गई कि हम लोग भी अच्छा खेलें और फुटबॉल में अपना नाम रोशन करें और अपना गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम और राज्य का नाम रोशन करें और देश के लिए मेडल लेके आए। कोई खाली पैर है तो किसी ने फटा पुराना जूता पहन रखा है, फिर भी एक किक से जग जीतने का सपना लिए ये बेटियां इस सरपट मैदान में दिन रात पसीना पसीना हो रही हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।